लोगों को झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। फॉर्म तो भरे, 500 रुपया भी लगा, वो कचरा में फेंका गया। कस्तूरबा ले गया कारोडी, जमुआ का था और कारोडी ले गया, रानू मंडल डोमाटी बेच दिया। मंजू कुमारी बीजेपी में चली गई तो अभी सती सावित्री बन गई वो, और केदार हजरा खराब हो गया। यही जनता को समझना है। हाँ, बदलाव होना चाहिए। क्या आप दूसरे से बोरो ले लीजिएगा तो वो अच्छा हो गया। झारखंड विधानसभा 2024 में अब जनादेश की बारी है और T45 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और चुनावी माहौल का जायजा ले रही है और जनता के मूड को भी बखूबी जान रही है आखिर जनता के मन में क्या है। ऐसे में अब जमुआ विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां से सीधा मुकाबला इस बार डॉक्टर मंजू कुमारी और केदार हाजरा के बीच में होने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं T45 की खास पेशकश बात पब्लिक की। अब जब बात पब्लिक की हो रही है तो सीधा पब्लिक से ही जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर जमुआ में कितना काम हुआ है या फिर नहीं, क्या जमुआ के वर्तमान विधायक जी से कितने खुश है जमुआ की जनता। तो सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? टिंकू कुमार। वोट देने जाइएगा, कुछ बदलाव हुआ है जमुआ में? बदलाव तो हुआ है। चलिए, इनके हिसाब से यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अजीत यादव। युवा है, रोजगार का मुद्दा भी गरमाया है, रोजगार मिला है, रोजगार को लेके क्या सोचते हैं? रोजगार के लिए काफी काम हुआ है और हम लोग अभी सब सरकार को रोजगार उतना दे नहीं पाता है। सब तो को बोलता है कि हम रोजगार देंगे, सिर्फ कैसा प्रतिनिधि चाहिए? रोजगार देने वाला। चलिए, इन्हें रोजगार देने वाला प्रतिनिधि चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसे जमुआ प्रखंड के पहले हमारी स्थिति देखिए कि क्या है। आज तक शौचालय को मतलब चालू ने, महिला लोग कहाँ जाएंगे? जो केदार हजरा जी थे, चाहे कोई भी जीते, लेकिन उस चीज को पहले जमुआ प्रखंड को देखिए कि क्या स्थिति है। और अगुआ आवास की जितना भी है, बहुत लोग घोटाला कर रहे हैं, उसको पहले जवाब दिया जाए। और उसको जैसे राशन पानी जो देता है क्लियर महीने महीने नहीं मिलता है, उस चीज को जवाब दिया जाए। और कोई भी नेता जीते, लेकिन जमुआ प्रखंड को देखे, डेयरी प्रखंड को देखे, जो कि कैसे जीता जाता है और कैसे किया जाता है। सब अपने पेट भर लेता है, दूसरे आदमी बस भूखे मरते हैं। देखिए, ये जमुआ की जनता है और ये शौचालय जैसे मुद्दों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को परेशानी होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रतिनिधि आए वो बस जमुआ का विकास करे। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मुरारी राय हुआ। मुरारी जी, वोट देने जाइएगा, 5 साल भविष्य को सोचते हुए वोट दीजिएगा। कैसा भविष्य चाहिए, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हमको मंजू कुमार जैसा चाहिए। केदार हजरा 3 बार रहा विधायक, जमुआ का कुछ नहीं किया। वो अपना पेट भरा, आंडू मंडल बेच दिया, कस्तूरबा ले गया कारोडी, जमुआ का था और कारोडी ले गया, रानू मंडल डोमाटी बेच दिया। ऐसा विधायक रहे निकम्मा, अब हाथ में चल जाए। हमको मंजू कुमारी चाहिए। चलिए, ये काफी ज्यादा गुस्से में है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब ये वोट देने जाएंगे तो सोचते हुए वोट देंगे कि आखिर इन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए जो विकास करे। कुछ और लोगों से भी हम जुड़ते हैं, सीधा उनसे मुखातिब होते हैं, क्योंकि जमुआ की जनता है समझदार हो गई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, एक 5 साल के बाद वो समय आता है जब उन्हें वो फिर से उनके हाथ में वो अधिकार आता है, वो पावर रहती है कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा यहाँ का नहीं है। यहाँ नहीं आपका विधानसभा। चलिए, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? देवी। अनीता जी, वोट देने जाइएगा, एक महिला भी है। क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हाँ, शौचालय रहना चाहिए। चलिए, इन्होंने कहा है क्योंकि शौचालय का मुद्दा लगातार जमुआ में गरमाया हुआ नजर आया है। तो कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्या जमुआ की जनता बदलाव चाहती है या जो है सो है? क्या नाम हो सर आपका? विपिन कुमार राय। विपिन जी, वोट देने जाइएगा। जमुआ में 5 साल पहले भी आपने वोट दिया होगा, कुछ विकास हुआ है, बदलाव हुआ है यहाँ पे? हुआ है। कुछ कमी रह गई है? बहुत कमी है, उतना भी बदलाव हुआ है। चलिए, इनके ख्याल से थोड़ा बदलाव हुआ है, कुछ और होने की जरूरत है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन जी, वोट देने जाइएगा, 5 साल आगे भी आप ही को तय करना है। कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्या कुछ सोच कर किन समस्याओं को मद्देनजर आप वोट दीजिएगा? हाँ, बात ये था कि जब तक केदार हजरा बीजेपी में था तब तक जनता को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। अब मंजू कुमारी खराब थी, और जब मंजू कुमारी बीजेपी में चली गई तो अभी सती सावित्री बन गई वो, और केदार हजरा खराब हो गया। यही जनता को समझना है कि ये सब दोनों के हटा के कोई नया कैंडिडेट लाया जाए।
जमुआ में। खास करके ये बीजेपी और कांग्रेस कुछ करने वाला नहीं है जमुआ का, कुछ विकास नहीं होगा। ये सब दोनों निकम्मा है। केदार हजरा भी निकम्मा है और मंजू कुमारी तो ढेर निकम्मा है। वो सब तो पलटू है। वो तो नीतीश कुमार का बहन निकल गई। नीतीश कुमार के बहन है मंजू कुमारी। इसलिए इस सब पर भरोसा, अगर जमुआ को विकास डेवलप में देखना चाहते हैं तो ये निकम्मा दोनों को हटाइए यहाँ से। चलिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जमुआ में बदलाव होना चाहिए। यहाँ की जनता जो है वो खुश नजर नहीं आ रही है। तो लगातार और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, वोट देने जाइएगा, युवा भी हैं, रोजगार मिला है, शिक्षा व्यवस्था सही है? देखिए, हमारे हेमंत सरकार बोले थे कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। फॉर्म तो भरे, 500 रुपया भी लगा, वो कचरा में फेंका गया, ठीक है। और हमारे यहाँ जो विधायक रह चुके 3 बार, अब देख लीजिए स्ट्रीट लाइट देख रहे, कैमरामैन उधर थोड़ा भैया दिखाएंगे उधर जी बिल्कुल, गणेश दिखाइएगा। स्ट्रीट लाइट की भी प्रॉब्लम यहाँ पे। वो 3 लाख रुपए की भैया, 3 लाख रुपए की है वो स्ट्रीट लाइट। और हमारा जो शौचालय बना हुआ है, शौचालय जो बना हुआ है, 5 साल से ऐसे बन के पड़ा हुआ है। लोग पेशाब करके बाहर से ही शौचालय गिरा देंगे, लेकिन अभी तक फित्ता नहीं कटा शौचालय का। ये हमारे विधायक रह चुके हैं, हमारे केदार हजरा, ठीक है। और देखिए अब आ रहे हैं मंजू कुमारी, देखिए इनका क्या स्थिति रहता है। चलिए, ये भी साफ तौर पर जनता है। जब क्योंकि आप उनके द्वारा ही चुने जाते हैं उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि उनके समस्याओं से आपको रूबरू होना होगा, उनकी समस्याओं के बारे में जानना होगा कि आखिर क्या उनकी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई है। वो जानती है कि उन्हें कैसा विकास चाहिए, क्या चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मंजीत सिन्हा। मंजीत जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? जिस रोड से आप जा रही है, रोड आपको सही लग रहा है? सब सही है? रोड तो सही नहीं है, अब साथ में बेरोजगारी भी बढ़ गई है। और जितने भी युवक लोग हैं, लोग बेरोजगार है, बेरोजगार से बहुत परेशान भी है। तो पलायन भी करते हैं लोग। पलायन करते हैं लोग, झारखंड से लोग बाहर जाते हैं, बंगाल जाते हैं, तो उड़ीसा को जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। हमें झारखंड में वैसा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बाहर के लोग आके झारखंड में रोजगार मिल रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों को झारखंड में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चलिए, इन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। एक मैम भी हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम क्या बोले? महिला है, वोट देने जाइएगा, क्या को सोच के वोट दीजिएगा? दे देंगे। विकास चाहिए? हाँ, विकास तो चाहिए। चलिए, विकास चाहिए। और जाहिर सी बात है, यहाँ की युवागण भी आक्रोशित नजर आ रही है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पलायन की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा गियासुद्दीन नाम हुआ। वोट देने जाइएगा, जमुआ में कुछ बदलाव दिखा है? अभी तो 15 सालों में बदलाव नहीं दिखा है। अभी कैसा प्रतिनिधि चाहिए? अब प्रतिनिधि बदला गया है, अब सही होगा। अब जो भी होगा, हम लोग बीजेपी से ही हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किया हम लोग सब। चलिए, कह रहे कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम करने की जरूरत है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सौरभ राय। सौरभ जी, वोट देने जाइएगा, युवा भी हैं, सब कुछ सही है? सारा वोट एकदम देना है। सही है सब कुछ? हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ का जो कैंडिडेट है वही बदला गया है। जो कैंडिडेट इसमें हम लोग चाहते थे वो दूसरे में चला गया, उधर का इधर आ गया है। ये मतलब आप बताइए, जब आप एक समस्या क्या क्या है यहाँ पे मुद्दा? समस्या पहला ही रोड को देखिए, इसको यहाँ कितना बढ़िया स्टील से घेरा हुआ था, एकदम बर्बाद हो रखा है। और इसके बाद हम लोग को समझ में नहीं रहा कि कौन कैंडिडेट को दे। इधर का उधर, उधर का इधर, पूरा हो चुका है। चलिए, ये देखिए, ये राजनीति की बात है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की भी बात हो रही है। क्योंकि सड़क की भी स्थिति यहाँ पे, गणेश जरूर दिखाइएगा, सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। इसे लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढे बीच बीच में जो बन जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है यहाँ पे पूरी करने की। और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार साहब। मनोज जी, वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या लग रहा है, कौन कौन सी जो समस्या है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, समाधान नहीं निकाला गया है? ये बीजेपी कैंडिडेट पहले था केदार हजरा जी, अब तो बदलाव कुछ होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। उनका काम हम लोग देखें, अब दूसरे का भी काम देखने के लिए तैयार है। देखिए, यही जनता होती है, बदलाव चाहती है। अगर आपको जनता ने मौका दिया, आपने नहीं काम किया, तो जब एक बार फिर मौका आएगा तो जनता बदलाव चाहेगी और आपको कुर्सी से भी नीचे गिरा सकती है। ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो जाए वहां पे बैठ के जनता के मुद्दों को जाने और जनता की जो समस्याएं हैं उसका जरूर समाधान निकाले। कुछ और लोगों से भी हम जुड़ेंगे कि आखिर उनके मुद्दे इस बार क्या होने जा रहे हैं और उन मुद्दों
मुद्दों को बखूबी हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर जो भी विधानसभा यहाँ पे है, उन विधानसभा के जनता के मूड क्या है, जनता का मूड क्या है इस बार कह रहा, क्या परिवर्तन चाहिए उन्हें या सब कुछ ऑल इज ओके है। एक हमारे साथ चचा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चचा आपका? हमारा नाम बालेश्वर शाह है। बालेश्वर जी, वोट देने जाइएगा, आप बहुत लंबे समय से देख रहे होंगे, कुछ बदलाव हुआ है यहाँ? नहीं बदनाम नहीं हुआ। तो वोट दीजिएगा। 5 साल कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? 5 साल कैसा प्रतिनिधि चाहिए? विकास करे। हाँ, चलिए, इन्हें विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। कुछ और भी युवागणों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? MD अताउल्लाह। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? युवा भी हैं, पेपर लीक के भी मामले सामने आते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसा चाहिए प्रतिनिधि आपको? प्रतिनिधि देखिए, ऐसा चाहिए कि नीयत साफ हो उसका। अगर नीयत ही नहीं साफ है तो वो 10 साल रहे या 15 साल रहे, वो कोई काम करने वाले नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो सरकार किसी का भी हो, JMM का हो या BJP का हो, वो काम सिर्फ नीयत के ऊपर करे, वो धर्मों के ऊपर ना करे तो अच्छा है। चलिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि प्रतिनिधि वैसा चाहिए जो सबके विकास के लिए काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। कोई और लोगों से भी, अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे। देखिए, समस्या है तो समस्या को रखिए, ताकि जनप्रतिनिधि चुनने जाइएगा। 5 साल आप ही के भविष्य की बात है, तो कैसा प्रतिनिधि, क्या सोच के वोट दीजिएगा? क्या सोच के वोट दें? 3 बार तो देख लिए केदार जी को, 2 बार। काम हुआ है कुछ? काम तो हम लोग को बार बार बोल के बहका फुसला के सिर्फ वोट लेने का काम करता है। चलिए, जुमलेबाजी की आरोप लगा रहे हैं कि वादे तो किए गए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, युवा है, स्टूडेंट भी है, शिक्षा व्यवस्था सही आपको लग रही है? शिक्षा व्यवस्था यहाँ का थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग का जो गांव है, वहाँ पे अभी तक मतलब कौन सा गांव आपका पड़ता? काजीमगा मगा कला पंचायत पड़ता है। तो वहाँ पे लगभग 400 बच्चे का एडमिशन है और वहाँ पे सरकारी टीचर के नाम पे एक भी टीचर नहीं है। जो भी है वो पारा टीचर है, वही लोग, मतलब एक ही टीचर है 400 बच्चे पे। तो इससे यही पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत नीचे स्तर पे गिर चुका है। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि जो हमारे अभी आने वाले इलेक्शन है उसमें से हम अच्छा सब युवा लोग से संपर्क करने के बाद यही करना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। और हमारे जमगा में कुछ काम वैसा हो नहीं रहा है। सड़क देखिए, आप जिधर भी देखिएगा गड्ढा मिलेगा। यहाँ आप आगे थोड़ा सा चल जाइए, आगे हॉस्पिटल भी है, बहुत बढ़िया सा दुबे डॉक्टर का है। उधर जाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। गड्ढा इतना लगभग 1 फीट का गड्ढा मिलेगा वहाँ पे रास्ते में। तो हम जो यहाँ के युवा लोग से कहेंगे, आप अच्छा प्रत्याशी को चुने जो आगे काम कर सके। इन्होंने बड़ी बात कही है और जाहिर सी बात है, सड़क भी बहुत सुविधाओं में से एक आता है। लेकिन एक असल समस्या हमने देखा है अक्सर, क्योंकि शिक्षकों की कमी झारखंड में बहुत ज्यादा है, तो उन शिक्षकों की कमी से ऐसी स्थिति हो गई है कि 400-600 बच्चे हैं लेकिन टीचर उस स्कूल में मात्र 1 है। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की यहाँ जमुआ की जनता बात कर रही है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद प्रसाद यादव हुआ। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हम लोग को तो जयराम महतो को वोट देंगे। देखिए, बिजली वो चलिए, वो तो पसंद की बात होगी। बिजली हो गया, पानी हो गया या सड़क, सबकी व्यवस्था सही लग रही है आपको? देखिए, हमारा विधायक यहाँ से 3 बार रहे, केदार हजरा जी, लेकिन आज तक ना रोड का सुविधा कुछ कर पाए। जमुआ चौक इतना बड़ा है, ना एक महिला के लिए शौचालय बनाया, न यहाँ एगो हाई स्कूल बनाया, न आज तक कोई बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था किया हो। सबसे ज्यादा खराब विधायक मेरा क्षेत्र में रहा तो केदार हजरा रहा। देखिए, साफ तौर पे बात करें, मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हीं के मुद्दे को सोचते हुए जनता वोट देती है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रतोष कुमार राय। वोट देने जाइएगा, युवा है, पेपर लीक का भी मामला सामने आता है। क्या लग रहा है, कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? प्रतिनिधि चाहिए जो स्टूडेंट को सपोर्ट करे, मगर आज के जमाने में जो भी आ रहा है, जनता के लिए कुछ करे या ना करे, मगर अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? कुणाल कुमार राय। वोट देने जाइएगा, क्या सोचते हुए? अभी आप चलिए, ये नाबालिग है, लेकिन जब ये वोट देने जाएंगे तो बहुत कुछ सोच समझ के वोट देंगे। और भी लोगों से बात करें। क्या बोलिए? मेरा कहने का मतलब है मैम कि आज 3 बार विधायक रहे। आज 3 बार विधायक, जमुआ इतना बड़ा क्षेत्र है जो विधानसभा में आते हैं, और यहाँ का विधायक ना मेरा यहाँ एक बस स्टैंड का सुविधा किया, ना तो एक शौचालय बनाया, ना तो एक यहाँ कॉलेज का प्रावधान किया, ना ही इस मतलब चौक पर न कोई बढ़िया कोई फैंक्शन का कोई काम किए। इतना भारी घोटाला केदार हजरा ने किया जो हम लोग का दिल से वो युब चुका है, समझे।
ये विधायक आज तक कोई काम नहीं किए, ये अपना रोटी सेकने के चक्कर में ये विधायक लगे हुए हैं। चलिए, इन्होंने आरोप लगाया है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे सुविधाएं बेहतर नहीं है, रोड की समस्या भी उत्पन्न हो जा रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? परमेश्वर यादव। वोट देने जाइएगा, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा, कैसा प्रतिनिधि चाहिए? यहाँ का नारी मंजू कुमारी, जमुआ का नारी जीतेगी मंजू कुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो विधायक 3 बार जीते हुए थे उसके लिए सभी बता देंगे कि क्या काम किए। उसके पास सम्मान देने के लिए जो कोई खर्च नहीं है, वो भी पत्रकार और अपने कार्यकर्ता को नमस्कार का जवाब नमस्कार में नहीं दे सकता है, उस पर क्या और भरोसा किया जाएगा। और इतने अहंकारी है, उन्होंने बोलता है कि जिला में पूरा एक हमने भाजपा को बचा दिए इज्जत। तो उनको यदि इतना ही गुरूर और यदि घमंड है तो वो निर्दलीय जीत के दिखा देता ना, तो हम मान लेते कि भाई सही बात है, भाजपा वाला सभी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो नली एक नहीं बना सकता है, जिसमें बच्चा गिर गया, 5 गाड़ी डस्ट गिराने बोले हैं, बच्चियां स्कूल जाती थी गिर गए और बोल के 5 दिन 6 दिन नहीं गिराया, मैं खुद गिराया हूँ 4,500 रुपया लगा के। वो क्या विकास पुरुष हो सकता है क्या? वो विधायक जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो भी जनप्रतिनिधि आए वो यहाँ का विकास करे, यही यहाँ की जनता की मांग है। और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके असल मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ सोचते हुए वो इस बार वोट देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सफिया अहमद। वोट देने जाइएगा, युवा है, रोजगार मिला है? नहीं, रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। कैसा प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि 5 साल और की बात है। जैसा बढ़िया काम कर सके वैसा ही चाहिए। चलिए, इन्हें जैसा जो काम करे, अच्छा काम करे, वैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? महेंद्र राय। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिए? कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास नहीं हुआ है। जमुआ चौक में एक शौचालय का व्यवस्था नहीं कर सका। 15 साल विधायक रहा केदार हजरा, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं किया। चलिए, इनका कहना है कि इन्होंने विकास नहीं किया। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नारायण दास। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पे? यहाँ देखिए मैडम, कोई बदलाव नहीं है, न यहाँ विधायक कोई है। यहाँ जितना विधायक है सब चोर है, और जितना भी बनता है मुखिया, विधायक, प्रतिनिधि जो भी है सब चोर है। ठीक है। मेरा सूर्योदय नाम हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सूर्योदय यादव, यही सामने मेरा। तो क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? समस्या तो यहाँ बहुत है, बहुत सारे ग्राहक आते हैं। मेरा दुकान शौचालय का है, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सबको पूछते हैं कि शौचालय कहाँ है। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत मजबूरन होना पड़ता है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, वो हमको बोलना पड़ता है। चलिए, शौचालय की एक बड़ी समस्या यहाँ पे है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? MD तौसीफ। वोट देने जाइएगा, युवा है, क्या कुछ सोच के वोट दीजिएगा? रोजगार मिला है? मैं तो अभी वोट नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं नाबालिग हूँ, मगर 3 साल से ये विधायक जी जो रहे, केदार हाजरा जी, जो हम लोग या हमारे गांव मोहल्ले वालों इतना ही हिम्मत से, दिलदार से उसको जिताया गया, सो अपना विकास कर रहा है, वो अपना ही विकास के लिए है। चलिए, देखिए, नाबालिग है लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। जरूरी है कि जल, इंसान के लिए जल जरूरी है। और जल देखिए आपको कहाँ मिलेगा? जंगल में, यहाँ पे नहीं मिलेगा। मेन जो है ना, एक चापाकल नहीं बना सका, क्या विधायक रहा सो बताइए। एक चापाकल जरूरी है और एक शौचालय, ऐसा विधायक को अभी हटाया जाए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कहा जाए तो यहाँ पे पानी की भी बहुत किल्लत है और पानी की समस्या को लेकर भी और कुछ जनता बात कर रही है, क्योंकि पानी की समस्या और भी ज्यादा है। आगे आइए, क्या वोट देने जाइएगा, क्या कुछ समस्या को देखते हुए वोट दीजिएगा? नहीं, हम लोग तो वोट देंगे। समस्या यहाँ पे सब सही है। मैं जैसे मैया समान योजना में मुख्यमंत्री जो काम किए हैं वो अच्छा है। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हमको यानी जातिवाद करने वाला प्रतिनिधि नहीं चाहिए। और विधायक केदार हजरा जो है, पूर्व से 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, आज तक के कभी हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं देखे, इसलिए केदार हजरा इस बार चौका मारने जा रही। हेमंत सरकार को हम लोग देख के इस बार वोट करेंगे। चलिए, नाराज भी है कुछ जनता और कुछ जनता कह रही है कि सब कुछ ठीक है। कुछ और भी लोगों से, देखिए, आप लोग युवा हैं, देश का भविष्य है, और आप ही लोगों से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर आपकी समस्याएं क्या, क्योंकि आप समस्याएं बताइएगा तभी जनप्रतिनिधि आपके लिए काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजदेव कुमार यादव। वोट दिया है कभी? नहीं। आप पहली बार वोट दीजिएगा? कैसा प्रतिनिधि चाहिए आपको? ये प्रतिनिधि क्या है, चौक है, चौक जैसा नहीं लग रहा है, पूरा लाइट कुछ भी नहीं दिया है। 3 बार तो केदार हजरा जीत पाया है।
पर अभी तक कुछ भी जमुआ का विकास नहीं किया है। विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। हाँ चाहना। चलिए, इन्होंने कहा है कि विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सुरेंद्र यादव नाम। क्या करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं। वोट देने जाइएगा, क्या सोच के मन में आपने क्या रखा है? कौन कौन सी समस्याओं को देखते हुए वोट दीजिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा काम कर रहा था। हम भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे। चलिए, इनका कहना है कि काम हुआ है, कुछ जनता नाराज है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, वोट देने जाइएगा, बहुत सारी समस्याएं यहाँ के लोग कह रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? जो आपने 5 साल पहले वोट दिया था, वो विधायक जी ने वो कर्ज पूरा किया है? देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो 3 बार विधायक रह चुके थे। ठीक है, सबसे पहला बात, उनके जितने भी खिलाफ हैं वो सबसे पहले यहाँ के जो अनुमंडल थे उन्होंने बेच दिया। जमुआ में कस्तूरबा विद्यालय थे, उसको भी अपने घर में किया। अब जितने भी यहाँ प्रत्याशी आए हुए हैं वो दोनों दल बदलू हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले जो हमारे विधायक जी थे उन्होंने कह रहे थे कि जो है सो मैया समान योजना जो है ये सब मतलब झूठ है। आज मंजू कुमारी कर रही है, ये झूठ है। तो जनता के मन में क्या चाहिए नहीं चाहिए वो अपना मन में ही रखें। आने वाले दिन में जो है सो वोट वो देंगे। देखिए, इन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना पर भी उन्होंने बात कही है और अबुआ आवास को भी कहा है। अबुआ आवास की बात हो रही है, अबुआ आवास का लाभ मिला है? नहीं मिला है। आपके घर में माँ बहनें होंगी, मैया सम्मान योजना 1000 आया है खाते में? 1000। चलिए, इनके खाते में 1000 आया है, क्योंकि देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर भी हमने देखा है कि चुनावी लगातार यहाँ पे ये मुद्दे उठते आए हैं और एक तरफ बीजेपी भी सवाल उठाती रही है और यहाँ की जनता भी कह रही है क्या लाभ तो मिला है, लेकिन कुछ समस्याएं और हैं जिन पर जरूरी काम करना चाहिए। लगातार यहाँ पे बीजेपी का विधायक रहा है। बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता लोग क्या कर रहा था? सिर्फ कैंडिडेट खराब हो गया क्या? और सब जो टिकट दे रहा था उसको समझ में आना चाहिए कि उसको पहले ही टिकट काट देना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ केदार हजरा का नाम आता है, यहाँ तो बीजेपी का नाम आना चाहिए कि ये बीजेपी का विधायक है, बीजेपी वाले खराब किया। तो क्या आप दूसरे से बोरो ले लीजिएगा तो वो अच्छा हो गया है? 5 साल के बाद का भविष्य सोच रहे हैं, तो इस बार कैसा प्रतिनिधि चाहिए? हमको बीजेपी से ही कोई पार्टी का ही कैंडिडेट हमको चाहिए था, तब हम यहाँ पे सोचते नहीं ये अच्छा है। अक्सर बोरो ले आइएगा तो मतलब ये अच्छा हो गया, इसको साइड कर दिया, ये एक्सपायरी हो गया। देखिए, बोरो प्लेयर की इसलिए बात हो रही है क्योंकि इस बार कांग्रेस से मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल हुई है, उसके बाद उन्हें टिकट दिया गया है। और जेएमएम की बात करें तो केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हुए, इसके बाद से लगातार बोरो प्लेयर पर बीजेपी दाव खेल रही है। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आई है, जिससे कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे भतीजा जो बोले उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जो अभी भाजपा से प्रत्याशी है मंजू कुमारी, डॉक्टर मंजू कुमारी, उसका पिताजी 2 बार रह चुके हैं भाजपा से विधायक, और उसका टिकट काट के जब इस केदार हाजरा को दिया तो उसको कष्ट नहीं हुआ। उसका बेटी को जब दिया तो इसको कष्ट हो गया, और टिकट अलॉटमेंट के पहले वो भाग गया। क्योंकि एक कहावत है ना कि टिकट दीजिएगा तो हम क्षेत्र को बदल देंगे और नहीं दीजिएगा तो हम पार्टी को बदल देंगे। ठीक है, लेकिन जनता का सेवा हम करते रहेंगे, ये कहानी है। उसको टिकट कटा नहीं था, टिकट के अनाउंसमेंट होने से पहले चला गया। और ये जो अभी मंजू कुमारी है उसका पिताजी का टिकट काट के ही इसको दिया गया था 2004 में, तो उसका काट के दिया तो बहुत अच्छा बात। आज उसका कटा 15 साल रहने के बाद, तो क्यों कष्ट इतना? पार्टी में सेवा करना चाहिए। कार्यकर्ता क्या सोचेगा बताइए? जो नेता चुनाव लड़ता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3 बार जीतने के बाद, करोड़पति होने के बाद भी कार्यकर्ता के बल से नेता जीतता, और विधायक एमपी और जो भी मंत्री और पीएम सीएम जो भी बनता है ना, कार्यकर्ता के बल से बनता है। और कार्यकर्ता का बल पर और कलेजे पर वो मैंने कुचलते हुए चल दिया। एक दिन भी नहीं लगा पार्टी चेंज करने में। क्या समझेगा कार्यकर्ता? देखिए, कहा है इन्होंने आपको जवाब। जो चाचा बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कल तक वो थी कांग्रेस में, तब तक ये सब अपोज कर रहे थे कि नहीं मंजू कुमारी को नहीं जिताना है, वो सबसे गलत है, खराब है, उससे कुछ विकास नहीं हो सकता है। और वो वही आज कल तक थी, आज आ गए यहाँ पे, तो इसको टिकट मिल जाने से क्या वो कैसे अच्छा हो गई, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए, देखिए, ये तो मुद्दे की बात हो गई है, ये तो राजनीति नहीं होना चाहिए, समस्याओं की बात हो रही है, तो समस्याओं की बात करें हम। ये जो हमारे अभी विधायक थे केदार हाजरा जी, एक रोड है जिसमें 100 मीटर बीच में रोड खराब है,
जिसमें बच्चियां 2 गिर गई थी स्कूल जाने में साइकिल से मेरे सामने। मैंने उनको फोन किया, बोला गिरा देंगे 5 गाड़ी 6 गाड़ी मात्र डस्ट का, स्टोन डस्ट का बोल के, और 4-5 दिन कल गिरा देते, फलाना का क्रेशर में बोल देते नहीं गिराया, मुझे अपने खर्च से गिराना पड़ा। तो ये छोटा यदि बच्चियों लोग के लिए, बच्चे लोग के लिए यदि ये 2-4-5 हजार का काम नहीं कर सकता है, उसका 100 मीटर के लिए पीसीसी के लिए चेक स्लिप लेके और आज हो गया 1.25 साल नहीं बनाया। इस रोड इतने रोड जो खराब है, पिछले चुनाव में बोला तुरंत चुनाव के बाद बना देंगे और आज तक नहीं बनाया है। चलिए नहीं बनाया सड़क। कल जो भी दिया है वो बिक्री के हिसाब से दिया, चाहे अपने एजेंट को दे या खुद ले, उसका पीए खुद लेन देन किया है। यदि चापाकल सही जिसको जरूरत है वहाँ पर नहीं मिला है। देखिए चापाकल नहीं मिला, और भी यहाँ पे लोग हैं, आपको क्या लग रहा है मिला है सब कुछ? कुछ नहीं मिला अभी। आपको कुछ नहीं, ये तो खाली लूटने का काम किया। आज विधायक जी के द्वारा जो चापाकल दिया गया इस बार, वो सारा गेस्ट लोग को दिया गया। ये आदमी जान के वो दिया गया है। जहाँ जरूरत था, जहाँ 50 आदमी पानी पीते, जहाँ 1000 आदमी पानी पीते, जिस जगह जरूरत था उस जगह में किया नहीं, वो सारा अपना गेस्ट समझ के। और मैंने बात किया था चापाकल पदाधिकारियों से, तो बोला नहीं, विधायक जी बोल दिए वही चापाकल होगा। ये विधायक का ऐसा स्थिति है। तो आप 5 साल सुधारने वाले हैं, आप 5 साल सोच समझ के वोट दीजिए। सुधारेंगे, ये विधायक को हम लोग को नहीं चाहिए। चलिए अभी सुधारने की बात कह रहे हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र महतो। क्या आपको सोच के वोट दीजिएगा चाचा? आप लंबे समय से वोट देते आ रहे हैं। हमारा देश उन्नति की ओर जाए, हमारा राज्य उन्नति की ओर जाए, इसलिए हम लोग वोट देंगे। आप बताइए जमुआ में कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है जी। क्या आपको सोच के आप वोट दीजिएगा? मैं गठबंधन सरकार में जीत रहा है। पहले मैम यहाँ में हुआ करता था, ठीक है, लेकिन जब से बीजेपी का विधायक था केदार हजरा, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सेवा दिया है कि हम लोग को लाइन मिलता है, 24 घंटा मिलता है। पहले कुछ नहीं मिलता था, अभी बहुत अच्छा हम लोग को करंट मिलता है। चलिए देखिए बहुत सारी, अगर जनता की देखिए जनता की बात करें, कुछ भी कर रहे भाजपा हार रही है, ठीक है। मैं गठबंधन सरकार जी बिल्कुल है। देखिए साफ तौर पे कहा जाए, जनता के अपने अलग अलग मूड है, और ये जो भीड़ है वो बता रही है कि जनता इस बार, कुछ जनता खुश है, कुछ जनता कह रही है कुछ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन की हवा यहाँ पे बहनी चाहिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि जनता का जो मूड है, हमने बताया आपको, ये जमुआ की जनता है, और जमुआ की जनता बेहतर ढंग से जानती है, समझदार है कि आखिर उन्हें कैसा विकास चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जब वोट देने जाएगी जमुआ की जनता, तो ये सोचते हुए वोट देने जाएगी कि 5 साल पहले जब उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था, तो क्या विकास हुआ है उन 5 सालों में कि नहीं, और अगर विकास नहीं हुआ है तो वो परिवर्तन चाह रही है, तो वो 5 साल, आने वाले 5 साल को सोचते हुए जमुआ की जनता इस बार वोट देने जा रही है। और T45 की टीम लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर ये जनता के मूड के भ्रमण करने की कोशिश जानने की कोशिश कर रही है, भ्रमण करते हुए कि आखिर जनता का मूड क्या है। ऐसे में और भी विधानसभा हम क्षेत्र जाएंगे और वहां की जनता के मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। T45 के लिए मैं अंकिता शर्मा, अपने कैमरामैन गणेश के साथ, जमुआ।